ललिताशि विशाखंतं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते भी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 वायु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो open my humble obeisance to all the devotees seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तमार गुणासार पर गुरुते इतना चरितमृत मत लीला। चैतन्य प्रभु साउथ इंडिया टूर में निकले हैं, तो वहाँ पे पहले यहाँ पे कुर्मा क्षेत्र, यहाँ से पुरी से जाते हुए रास्ता में फिर एंड हलानाथ एंड ऑल दिस थिंग्स होके उधर से फिर कुर्मा क्षेत्र होके कुर्मा क्षेत्र सीमाचल, उसका बाद में सीमाचलम, कुर्मा क्षेत्र श्रीकाकुलम का पास में है। वहाँ पे फिर सीमाचलम जाते हैं। सीमाचलम में वहाँ पे भगवान नृसिंहदेव है। वहाँ से फिर वो आगे बढ़ते हैं तो जाते हैं रामानंद राय, जो कि विद्यानगर राजमहेंद्री में है। वहाँ उनका साथ में डिस्कशन होता है। तो हम लोग डिस्कस किए थे कि भगवान चैतन्य प्रभु ने उनका डिफरेंट भक्त का साथ में डिफरेंट टाइप का डिस्कशन करते थे, डिपेंडिंग अपॉन उनका पोजीशन। मतलब भक्ति में कौन कैसे पोजीशन में है उसी का साथ में ऐसे इंटरेक्शन करते थे। तो हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंट टाइप रस इसलिए है क्योंकि हाई रस माधुर्य रस है, उसी का बारे में चैतन्य प्रभु उनको पूछे थे कि कौन सा चीज है हाईएस्ट है बोल के। तो लास्टली वही बोल रहे थे रामानंद राय। तो रामानंद राय को प्रथम क्या बोले थे कौन सा श्रेष्ठ है, तो रामानंद राय प्रथम बोले कर्म करेंगे, कर्म वर्णाश्रम सिस्टम का कर्म करना चाहिए। तो बोलते ये वो उतना ठीक है, लेकिन और भी आगे बोलो। तो इस टाइप का नेक्स्ट बोलते नहीं, कर्म से हम लोग नहीं होगा तो सदर्म आचरण करेंगे। उसका बाद में नहीं, कृष्ण कर्म अर्पणम, जो कर्म कर रहे हैं कृष्ण के लिए अर्पण करना पड़ेगा उसका रिजल्ट को। देन स्वधर्म त्याग, रियम सिंह वन से पर्सन ड्यूटी जो सब नहीं है, भगवान के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देन ज्ञान भक्ति कहते हैं, देन ज्ञान शून्य भक्ति कहते हैं, एंड देन प्रेम भक्ति में आते हैं। प्रेम भक्ति में फिर दो टाइप का है, वैधि भक्ति, विधि हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो साधारण भक्ति, रागो मार्ग भक्ति। उसके बाद में बोलते हैं दास्य प्रेम, उसका बोलते हैं साख्य प्रेम, देश वात्सल्य प्रेम, देन माध्य प्रेम या कांता प्रेम, कंजुगल लव, ये हाईएस्ट बोल के बोलते हैं। फिर उसके बाद में चैतन्य प्रभु ने रामानंद राय को अपना ओरिजिनल फॉर्म में राधा कृष्ण फॉर्म दिखाए थे। तो काइंडली एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी। लॉर्ड चैतन्य आस्क्ड रामानंद राय humbly said, I don't know anything about this. I simply vibrate this sound. वो बोल रहे थे कि आप राधारानी कृष्णा राधारानी का जो है क्या क्वालिटीज है एक्सप्लेन करिए। तो रामानंद राय बोलते हैं, देख भाई कुछ नहीं जानता हूँ उसके बारे में, लेकिन आप जैसे मैं वीणा हूँ, आप वीणा बाधक हो, ऐसे बोल रहे हैं। तो आप जैसे मेरे को बजाओगे ऐसे ही मेरा साउंड निकलेगा। ये कौन बोल रहे हैं? रामानंद राय बोल रहे हैं, हम वीणा है, आप वीणा बाधक हो, आप जैसे मेरे को बुलवाओगे या बजाओगे मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो मेरा कोई अपना ये नहीं है। आई सिंपली वाइब्रेट द साउंड यू मेक। ये हम लोग का 93 पेज में चल रहा है, द ट्रूथ अबाउट राधा कृष्ण, उसमें। तो रामानंद राय humbly said, I don't know anything about this. I simply vibrate the sound. You make me speak like a parrot. You are the supreme Lord. You inspire me within the heart and make me speak with the tongue. I don't know whether I am speaking well or badly. So one's ability to speak Krishna Katha actually comes from the Lord. So a speaker of spiritual subjects should never be proud of one's expertise in speaking, but should remain humble. और कोई कृष्ण कथा कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सेवा कर रहा है, तो ये सब सोचना ही चाहिए कि हम ये सब कर पा रहे हैं,
ये भगवान उसको करवा रहे हैं, तो इसलिए वो should not be complied. Because a Vaishnava is surrendered to the Supreme Lord, his talks are spiritually potent, being personally directed by the Lord. तो जो जैसे प्योर होगा भगवान उसका, किसी का ऋषि के श्रवणम, भगवान ऋषि का मालिक है, इंद्रिय का मालिक है, इंद्रिय को भगवान का श्रवण लगाने से भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। लॉर्ड चैतन्य सेड आई एम मायावादी सन्यासी। भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम तो मायावादी सन्यासी से दीक्षा लिया है, केशव भारती। तो आई डोंट नो भक्ति तत्व इन द एसोसिएशन ऑफ सर्वभौम भट्टाचार्य, my mind became enlightened. I asked him about Krishna Bhakti Tattva and he told me that only you know it. कौन? रामानंद राय शुद्ध ये बोल रहे हैं। मैं उनको पूछा था सर्वभौम भट्टाचार्य को, बोले रामानंद राय के पास में जाइए, वो कृष्ण भक्ति का तत्व बता सकते हैं। Hearing your glories, I have come here, but you are praising me out of respect for a sannyasi. Regardless whether one is a brahmana or sannyasi or a shudra, one can become a guru if one knows the signs of Krishna. हमारा वर्णाश्रम सिस्टम है, सन्यासी ऊपर में है और जैसे सन्यासी जो सन्यास आश्रम है ऊपर में उसको माना जाता है और ब्राह्मण को माना जाता है ऊपर में। लेकिन चेतनापुर दोनों थे, सन्यासी भी थे और ब्राह्मण भी थे। फिर भी वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं है, अगर जो कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु हो सकता है। इसलिए किबा विप्रो किबा नाशी शूद्रो कहना नॉय, यही कृष्ण तत्व बेटा सही गुरु होय। चेतनापुर बोले कि कौन ब्राह्मण है, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, कोई बात नहीं है, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है तो वही गुरु हो सकता है। तो वन कैन बिकम गुरु इफ यू नो दी साइंस ऑफ कृष्णा। कृष्ण तत्व जानने से वो शूद्र हो ब्राह्मण हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले होगा शूद्र, लेकिन अभी शूद्र नहीं है, अभी वो शुद्ध सत्व को जाके वैष्णव में पहुंच गया, वैष्णव। So don't try to cheat me, thinking me as a learned sannyasi. Please satisfy my mind by just describing the truth of Radha and Krishna. Then Acharya, the Lord Chaitanya, teaches us how to be submissive and humble before a Vaishnava, even if one may be on a high platform. भगवान से इतना हाई प्लेटफॉर्म है, फिर भी कितना humble है, तुलनादपि सुनिचन भाव में थोड़ा ही पैसे सुनो। Everyone, irrespective of one's social status, is capable of becoming guru. Because the knowledge of Krishna consciousness is on the platform, the spirit soul, and not material designations. तो हमारा जो material designation ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑफिसर्स, पियोन या हस्बैंड वाइफ एंड ऑल दी bodily designation, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रयुक्त निर्मलम ऋषिगण ऋषिक सेवन भक्ति उच्यते। तो हम लोग अगर ये सब bodily designation से निकल के हम स्पिरिट सोल है ये पता चलेगा, तब हम भक्ति भगवान के बारे में जानेंगे तो भक्ति कर सकते हैं। तो रामानंद राय लेकिन बोल रहे आई एम जस्ट ए डांसिंग पॉपेट एंड यू पुल मी स्ट्रिंग्स व्हिचएवर यू मेक मी डांस, आई विश टू डांस। मैं आपका हाथ में लेकिन एक जस्ट पॉपेट हूँ, पुतला हूँ, कटका लकड़ी का पुतला जैसे बोलते हैं। तो आप मेरे को बांधा हुए धागा में बांधे रखे हैं, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही मेरे को नचाइए, मैं उसे नचूंगा। तो चित्रा प्रभु जैसे भगवान है, तो इसलिए भगवान कैसे भी चाहते हैं उसको नचा सकते हैं। यहीं पे तो उस टाइप का जो प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका, तो पहले बोस्टन शहर में उनका पोर्ट में पहुंचे थे जलदूत में। तो उसी टाइम में वो देखे अमेरिका इतना बड़ा बिल्डिंग है एंड सारे नो स्पिरिचुअल का कोई चांस ही नहीं लगता था। तो प्रभुपाद उस टाइम में लिखे हैं, एक मार्किना भागवत बोल के ये है गीत है, संग है, आप पढ़ सकते हैं प्रभुपाद का। उसमें यही लाइन लिखा है कि मैंने आप जैसे चाहोगे आप में ऐसे मेरे को ऐसे ही नचा सकते हो। भगवान को प्रेयर कर रहे हैं। तो मैं तो एक काठर पुतली जैसे जथा नचाओ प्रभु नचाओ समते, काष्टर पुतली जथा नचाओ समते। तो हमारा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। तो आनी अच्छे यदि प्रभु आमाय नाचते नचाओ प्रभु नचाओ समते, काष्टर पुतला जैसे नचाओ समते। तो काष्टर का पुतली है, पुतला जैसे नचाओ। तो यहाँ पे भगवान को रामानंद राय बोले मैं आपका पुतला काट का पपेट हूँ, आप जैसे चाहोगे वैसे नहीं चाहो, जैसे चाहोगे मेरा पाक शक्ति को आप यूज करके जो बोलना है मेरे पाक शक्ति के माध्यम आप बोलिए, आप सुनना चाहते हैं तो आप बुलवाइए। तो इसलिए आई यूज्ड टू डांस माय आई यूज्ड टू
My tongue is like a stringed instrument and you are its player. I vibrate whatever arises in your mind. Actually you are speaking through my mouth at the same time you are listening. तो शिला प्रभुपाद ऐसे ही है, शिला प्रभुपाद भी बोलते हैं कि हम जो लिख रहे हैं हम नहीं लिख रहे हैं, कृष्ण हमारे को डिक्टेट करते हैं तो हम ही लिखते हैं। तो इस टाइप का भगवान जो बोलते हैं बुलवाते हैं प्योर डिवोटी, जैसे पूरा इंद्रियों को भगवान का पास में सरेंडर कर दिया तो भगवान उसका इंद्रियों के माध्यम में कुछ कहता है, कुछ लिखाता है, कुछ बोलता है, कुछ कराता है। So without the sanction and grace of Krishna, his representative and his representative, no one can render any service. भगवान का कृष्ण का और कृष्ण का जो रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु है, साधु, उनका बिना सैंक्शन में कृपा से कृपा सैंक्शन नहीं होगा तो कोई भी कुछ सेवा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग को जो सेवा मिलता है, हम लोग को गुरु कृष्ण का पास में बहुत गिड़गिड़ा के प्रेयर करना चाहिए कि हम आपको हमारा शक्ति नहीं है, हम ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले ढाई तो कुछ भी, हम ही तो मेरे तो कोई शक्ति है नहीं, क्या 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 किया हमारा ना ही पाए बोलो हरिनाम संकीर्तन है। इसलिए वही वैष्णव ठाकुर आप कृपा करेंगे तो हम कुछ सेवा कर सकते हैं। सो डिवोटी मस्ट हम्बली ट्रांसफर द क्रेडिट ऑफ वंस अकम्प्लिशमेंट टू कृष्णा गुरु एंड वैष्णवस। तो हम लोग जो कर रहे हैं ये हमारा कोई क्रेडिट है ही नहीं, इसमें टोटली क्रेडिट गोज टू गुरु एंड गौरांग कृष्ण वैष्णवस, उनका कृपा से हो रहा है जो भी। willingness and effort to become an instrument of the will of Krishna and its representative make one's spiritual life successful। हमारा spiritual life कब सक्सेस होता है, यही पे बोल दिया कि जब हम एक इंस्ट्रूमेंट है, हम एक हथियार है, किसके हाथ में, गुरु का, साधु का हाथ में। और जैसे वो चाहते हैं हमको ऐसे ही एक हथियार जैसे जो चलाता है हथियार को वो इसी से चलता है, वो अपना कोई उसका वो अपना कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। इसीलिए विलिंगनेस एंड एफर्ट टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द विल ऑफ कृष्णा एंड इट रिप्रेजेंटेटिव मेक वन स्पिरिचुअल लाइफ सक्सेसफुल। अपना हिसाब से करते जाएगा तो कोई स्पिरिचुअल लाइफ सक्सेस नहीं होता है। इसका मतलब यहीं पे है, हम अगर अपना हिसाब से थोड़ा सा कुछ सुन लिया, जान लिया और उसके बाद में हम बोलते हैं कि हमको पता चल गया, हम गीता भागवत पढ़ लिया और अपना हिसाब से लाइफ को लीड करेगा तो दैट विल नॉट बी ए सक्सेसफुल प्रोसेस। इसीलिए जो जितना भी इस पे भक्ति मार्ग में बढ़े आगे, लेकिन उसको कोई किसी का पास में सरेंडर करने के करके उसके बाद में उसका गाइडेंस में चलना पड़ेगा, नहीं तो वो कोई जो भक्ति कर रहा है वो भक्ति मनमानी होता है। दास रामानंद हम्बली डिस्क्राइब कृष्ण का तत्व एंड राधा तत्व। तो हम लोग उसका बाद में रामानंद कृष्ण तत्व बोले हैं। कृष्ण तत्व में क्या बोले, द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण इज स्वयं भगवान, द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑलिवेटेड वैकुंठस एंड ब्रह्मांड। तो भगवान से सारे कुछ ब्रह्मांड वैकुंठ सब वहीं से निकलता है, वो रेस्टिंग प्लेस ही वही है। तो वही परम धाम है। His spiritual body is eternal, full of bliss and knowledge. Sachidananda is ever fresh spiritual keep. He is ever fresh spiritual keep it. Mother Mohan. So he is the object of all research. He is attractive to everyone. Krishna means आकर्षित कृष्ण, सबको जो आकर्षण करते हैं, including men and women, moving and inert जीवस, नारायण, माँ विष्णु, लक्ष्मी, सबको और अट्रैक्ट करते हैं। Also, he steals his own mind and desires to embrace himself, seeing his reflection in a jeweled pillar in Dwarka। भगवान एक बार एक ज्वेल पिलर में पूरा उनका माने मिरर जैसे है, पिलर में इतना ये है, ज्वेल है उसमें है, तो वहां पे देखे अपना को देख के, अपना रिफ्लेक्शन को देखे और खुद को खुद एम्ब्रेस कर रहे हैं, मतलब मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ। भगवान खुद को देख के मिरर में देख के जैसे तो हमको पता चल जाता है। तो भगवान सर्वाकर्षणीय राधा तत्व जन, कृष्ण तत्व, राधा तत्व। राधा तत्व में कृष्ण जो अनलिमिटेड पोटेंसी दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, हम लोग डिस्कस किए थे। कृष्ण का एनर्जी 3 टाइप का है, मार्जिनल पोटेंसी, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। दैट इज इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी एंड मार्जिनल पोटेंसी। अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। जीव तटस्थ शक्ति में आता है। स्पिरिचुअल एनर्जी है 3 पार्ट्स। अगेन स्पिरिचुअल 3 भाग में है, संधिनी, संबित एंड हलादिनी। हमने डिस्कस किया था। इंटरनल पोटेंसी फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। संधिनी शक्ति जो है इंटरनल मतलब सॉफ्ट फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, संबित चित या नॉलेज फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं, आनंद हलादिनी शक्ति जो आनंद को रिप्रेजेंट करते हैं। हलादिनी शक्ति और प्लेजर पोटेंसी गिव्स प्लेजर टू कृष्ण एंड हिज डिवोटी which she is Radharani himself, herself. The essence of Haladini is flame। Haladini शक्ति का
एसेंस प्रेम है। तो डीप एसेंस ऑफ प्रेम फिर क्या है, इज महाभाव, और ट्रांसेंडेंटल में हाईएस्ट है। प्रेम प्रेम से एसेंस से महाभाव, और ट्रांसेंडेंटल इमोशनल एक्सटेसी प्रेजेंट बाय श्रीमती राधारानी। तो ये जो महाभाव है, मदनक का महाभाव, ये जो उसमें डाव है, ये जो है भाव सिर्फ राधारानी के पास में दिखता है। She is the chief of all gopis of Vrindavan. Her body is transformation of Krishna प्रेम। का शरीर ही कृष्ण प्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन है। राधारानी ओनली एक्टिविटी इज टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स ऑफ कृष्णा। तो भगवान का डिजायर फुलफिल करने के लिए राधारानी का यही सेवा है। हम लोग का भी क्या होना चाहिए, हमारा डिजायर क्या होना चाहिए, भगवान का डिजायर को फुलफिल करने के लिए हमको सब कुछ करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना डिजायर का हिस्से से सारे काम करते रहते हैं, जो कि हमारा वो नहीं है। हमारा डिजायर कृष्ण का डिजायर का साथ में समान होना है। जिसे राधारानी सब समय कृष्ण का खुशी के लिए, प्लीजर के लिए चिंतन कर रहे थे। हम लोग को भी उसी को एस्पायर करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा राधारानी जी के पास में, और सारे सखी भाई वृंद सबका पास में, गुरु के पास में, साधु के पास में, कि हमारा मन धन जो भी है सारी चीज कैसे हम भगवान के पास में मेरा फिक्स हो जाए। तो इसीलिए ललिता, विशाखा, ब्रजगोपी हर एक्सपेंशंस इसका राधारानी का। तो राधारानी जी का से ही सारे एक्सपेंशन आते हैं। जैसे ललिता विशाखा आते हैं, सिमिलरली जैसे इनका महिषी गण आते हैं, महिषी गण, तो जितने शक्ति तत्व ये राधारानी से आते हैं। महिषी गण, महिषी में अष्टपट्टरानी, रुक्मिणी एंड सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, तो ये सारे राधारानी का एक्सपेंशन है। जैसे कृष्ण से सारे विष्णु तत्व वगैरह वगैरह आते हैं, वहां से कृष्ण से बलराम, बलराम से हम लोग जानते हैं कि चतुर्व्यूह, सेकंड चतुर्व्यूह से संकर्षण, संकर्षण से नारायण, नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह, उसका बाद में आता है क्या, सेकंड संकर्षण से फिर आता है 3 विष्णु आते हैं, एक 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 करके। उसी टाइप का राधारानी से एक्सपेंशन होके ये सारे आते हैं। तो ये भी भगवान का एनर्जी है। तो इसीलिए कृष्णा का 2 टाइप से एक्सपेंशन हो जाता है। एक एक्सपेंशन बलराम का थ्रू में हो जाता है, दूसरा एक्सपेंशन राधारानी का थ्रू में होता है। तो इसीलिए बलराम से हम लोग जो विष्णु तत्व सब आ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान का वाम पार्श्व में राधारानी है, राइट साइड में बलराम। तो इसीलिए तो भगवान का लेफ्ट एक्सपेंशन राधारानी, राइट एक्सपेंशन बलराम, बलराम का से फिर डिफरेंट विष्णु, यहाँ से राधारानी से फिर डिफरेंट अब लाइक शक्ति तत्व वो सब आ जाते हैं। एंड ऑल्सो महिषी गण, महिषी से जो पाटरानी है भगवान का। तो इसीलिए हर माइंड्स activities are concentrated on Krishna. Her earrings are the name, fame and qualities of Krishna. उनका जो कान में जो कुंडल पहनती है, that is nothing but कृष्ण का नाम, गुण, लीला इत्यादि। कृष्ण क्वालिटी always inundate her speech. सब समय कृष्ण का क्वालिटीज का बारे में बातचीत करते रहते हैं। भक्त को देखने से क्या डिस्कस करेगा, मेरा घर का क्या प्रॉब्लम है वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। भक्त को दर्शन करे, हर से हमारा स्पिरिचुअल मास्टर क्या बात है, स्पिरिचुअल चीज पर डिस्कस करेगा। अगर तो फिर घर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? हाँ, सेवा मूड में पूछ सकते हैं, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से ऑटोमेटिकली मेटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम को मेटेरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सॉल्यूशन प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको मेटेरियल सॉल्व करना ट्राई करते हैं। करने से टेम्पररी सॉल्व हो सकता है, लेकिन दोबारा फिर बड़ा मेटेरियल प्रॉब्लम आके पहुंच जाएगा। लेकिन हमारा जो जिंदगी का मेरा, इसलिए सब सवेरे उठ के पहले हम स्पिरिचुअल करते हैं, बाद में थोड़ा मेटेरियल कर ही लेते हैं, लेकिन उसको स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा। फिर शाम को स्पिरिचुअल करना चाहिए, नहीं तो हम तो माया में फंस जाएंगे। सवेरे थोड़ा सा आजकल हो जाता है, और टीचर बोलते हैं आजकल मैं तुम्हारा क्या हालत है? हाँ गुरुजी, आजकल मैं जल्दी थोड़ा उठ जाता हूँ, जल्दी उठ के मेरा 16 माला हो जाता है, थोड़ा गीता पढ़ देते हैं, उसका बाद में क्या होता है, दिन भर बच्चे में, दिन हमारे टीचर बोलते हैं ये लाइन, दिन भर बच्चा है माया में फंसने के लिए। आजकल सवेरे हो जाता है, ऐसे वर्डिंग बोलते हैं, आजकल थोड़ा सवेरे हो जाता है, उसके बाद दिन भर बच्चा है माया में फंसने के लिए। तो
हम लोग का ऐसी हालत है, लेकिन हम लोग का 24 आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण का सेवा में एंगेज होना चाहिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा कर देते हैं। पार्ट टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मेटेरियल प्रॉब्लम। स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, मेटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग 24 आवर स्पिरिचुअली एंगेज होना पड़ेगा। तो कृष्ण बोले तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो यही है। तो हमको अपना काम करने से नहीं होगा, अपना काम तो भगवान का काम ही होना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी क्वीन ऑफ वृंदावन, और अगर इस पॉइंट में किसी को डाउट है तो अलग से पूछ लीजिए, कैसे होगा भैया? हमारा क्या घर का काम छोड़ दूंगा क्या, नहीं करूंगा क्या? उसको घर का काम को भगवान का काम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। काम नहीं, उसका सेवा। घर का काम को काम बोलते हैं, भगवान का काम को सेवा बोलते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन, इसलिए जो शुद्ध भक्त या भक्त लोग कभी बोलते नहीं मेरा कुछ काम है मैं आ रहा हूँ, नहीं, मेरा कुछ सेवा है जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। काम का वर्ड नहीं यूज करते हैं वो लोग। हमारा कर्म, कर्म क्या है? कर्म कृष्ण कर्म है, और दूसरा कोई कर्म है ही नहीं। तो हम लोग का कितना टाइम 24 आवर्स हम कितना टाइम कृष्ण के लिए सोच रहे हैं, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हम कितना कृष्ण कॉन्शियस है, चेतना में कृष्ण कितना टाइम बैठते हैं। तो 24 आवर्स हमको उसको डायग्नोस करने से, जैसे मीटर लगा कर चेक करना पड़ता है हम कितना कृष्ण कॉन्शियस है, वो उससे पता चल जाएगा। 24 आवर्स से मैं कृष्ण कितना टाइम काय मनो वाक्य से भगवान का सेवा कर रहा हूँ। माइंड भी घूम रहा है इधर उधर, सेवा फिजिकली कर रहा है, माइंड उधर घूम रहा है। तो बट एनीवे दैट इज पार्शियली ओके, नॉट बैड, बट पार्शियली करेक्ट, दैट इज नॉट 100% करेक्ट। तो इसलिए हमको देखना पड़ेगा हम कितना टाइम काय मनो वाक्य में भगवान का सेवा कर रहे हैं। हम लोग डिस्करेज नहीं होना चाहिए, लेकिन सो मच एनकरेजमेंट भी मिला है कि हम लोग कितना सेवा कर रहा है उसको देखना पड़ेगा। हमारा छुट्टी है, संडे सैटरडे है, हम क्या किया हम उसको देखना पड़ेगा। ठीक है आज वर्किंग डे है, कुछ वर्किंग डे में भगवान का सेवा हो नहीं पाता है, ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन दिन भर सैटरडे संडे या जो छुट्टी का दिन है उसको कितना घंटा भगवान के लिए लगा रहे हैं हम। कैसे कायम मनो वाक्य में भगवान के लिए कितना वरीड है हम जितना वरीड होंगे भगवान के लिए, भगवान उतना वरीड होगा हमारे लिए। हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम तो अगर उनका पास में सरेंडर है तो उनका मेरा प्रॉब्लम क्या है? सारा प्रॉब्लम तो उनका है। भाई हम जाते हैं किसी के पास में सरेंडर हो जाते हैं, भाई मेरा खाना नहीं मिलता है, और जो भी करना है बोलो मैं आपका सेवा करते रहूं, खाना दो, कपड़ा दो, नहीं दो, मेरे को कोई रेम्यूनरेशन और नहीं चाहिए बस। तो वो क्या करेगा? पहले खाना अपना बंद करके वो उसको खिलाएगा। तो भगवान भी इस टाइप का है। तो भगवान देखेगा। जैसे प्रभु ने बताते हैं कि हम लोग जन्माष्टमी करते हैं 12 बजे तक रात में फास्टिंग करते हैं, दिन भर सो जाते नहीं, दिन भर भगवान का सेवा करते हैं। भगवान डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब भगवान वरीड हो जाते हैं, नॉट डिस्टर्ब, वरीड हो जाते हैं कि मेरा भक्त अरे कुछ खाता नहीं पीता नहीं 24 घंटा, अच्छा 12 घंटा तक मेरे को सवेरे से रात, काल 12 से आज 12, 24 घंटा हो गया, अभी मेरा सेवा सब कर रहा है, मेरा जन्मदिन को पालन कर रहा है, लेकिन हम लोग हमारे लिए अच्छा बच्चा पकवान बना के देता है, लेकिन कुछ खाता ही नहीं। एकादशी आता है तो सब कुछ भगवान को बना के देना चाहिए, लेकिन एकादशी में हम लोग पूरा फास्टिंग कर सकते हैं। इफ आवर बॉडी परमिट्स, नॉट परमिटिंग देन 12 आवर फास्टिंग एंड नो दिस थिंग्स, ग्रेन्स, नो पल्सेस। तो इसीलिए भगवान वरीड हो जाते हैं। जब भगवान इसलिए बेचे हो जाते हैं, उनका भक्त के पास में बेचे जाते हैं, मतलब ही सोल्ड हिमसेल्फ टू द डिवोटी, बिकॉज ये इतना साधन, इतना सेवा कर देता है भगवान का। भगवान तो कृपालु है, कृतज्ञ, जो करके उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करता है, करने के बाद में हमको कोई कुछ किया उसको ग्रहण करता है। यस ही हैज डन इट एंड एक्सप्रेस इट एंड इन बाय वर्ड्स, नॉट ओनली इन वर्ड्स बट बाय एक्शन आल्सो। तो इसीलिए भगवान जिससे सब गुण में हाईएस्ट है, तो भगवान कृतज्ञता में भगवान हाईएस्ट है। तो हम लोग का भगवान हमको थोड़ा सा, हम कुछ सेवा करते हैं, थोड़ा सा बाइनर सेवा गुरु कृष्ण कृपा से, वो भी हमारा कैपेबिलिटी नहीं है, वही कैपेबिलिटी देते हैं, कराते हैं, वही बजाते हैं बीड़ा, जैसे हम लोग उसे बजना चाहिए। तो उसी को ऐसे करते हैं। तो उसके बाद में क्रेडिट किसको देते हैं? तो हम लोग को देते हैं, बोलते हैं मैं नहीं, वो लड़का कर दिया, वो बच्चा, वो भक्त किया, इस तरह का क्रेडिट सब देते हैं। तो दैट इज कृष्णा इज सो रिनाउंस, फुल्ली रिनाउंस। उनको क्या चाहिए? तो इसीलिए सारे इंस्ट्रूमेंट को देते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में बन जाएगा वो इंस्ट्रूमेंट को सारा क्रेडिट देते हैं, जिससे बोलते हैं निमित्त मात्र भव सब्यसाची। लेकिन अर्जुन जानते मैं निमित्त रहूंगा, लेकिन कृष्णा ने दिखा दिया, अर्जुन ही सब कुछ को मार दिया, फाइट किया। तो यही है। तो इसीलिए
sadhana process. Srimati Radharani, the queen of Vrindavan, is the center of all of Vrindavan's activities. In Vrindavan, Krishna is the instrument or simply the decoration of Srimati Radharani. Therefore, all the Brajavasis still chant Jai Radhe. हम लोग क्वेश्चन आता है ना, ये क्यों वृंदावन जाने से लोग राधे राधे बोलते हैं? यहाँ पे आंसर दिया है, श्रीमती राधारानी द क्वीन ऑफ वृंदावन। उनके वृंदावन का क्वीन कौन है? राधारानी इज द सेंटर ऑफ ऑल ऑफ वृंदावन एक्टिविटीज इन वृंदावन। वृंदावन में जितना भी एक्टिविटीज होता है कृष्ण के लिए करते हैं, लेकिन करते कौन है? राधारानी। और राधारानी जी को सब कोई, श्रीमती राधारानी को सब कोई हेल्प करते हैं सेवा में। उनका सखी, सखी का असिस्टेंट बोलते हैं मंजरी। तो वो लोग सारे इनको राधारानी को सेवा, कृष्ण का सेवा में राधारानी जी को हेल्प करते हैं, श्रीमती राधारानी को। तो इसलिए श्रीमती राधारानी बिकम दी, और ये इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं कौन? कृष्ण बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ श्रीमती राधारानी। तो इसीलिए कृष्ण इज द इंस्ट्रूमेंट और द सिंपली द डेकोरेशन ऑफ श्रीमती राधारानी। देयरफॉर ऑल द ब्रजवासी स्टिल चैंट राधे राधे। कृष्ण इज मदन मोहन, बट राधारानी मदन मोहन मोहिनी, द एन्चैंटर ऑफ कृष्ण। कृष्ण में जो सबको आकर्षण कर सकते हैं, उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण आकर्षित कृष्ण। लेकिन राधारानी भी उनको आकर्षण कर लेते हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति उनको आकर्षण करता है। शुद्ध भक्ति का 6 क्वालिटी हम लोग डिस्कस किए थे। 6 इसमें वो एक है श्री कृष्ण आकर्षणी, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का 6 कैरेक्टरिस्टिक में एक है श्री कृष्ण आकर्षणी। श्री कृष्ण को आकर्षण कर लेता है। कृष्ण सबका आकर्षण करते हैं, लेकिन इस कृष्ण को उनका कृष्ण भक्ति आकर्षण करता है। कृष्ण भक्ति में हाईएस्ट कौन है? राधारानी। तो राधारानी श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेते हैं। तो हम लोग भगवान को बुलाने के लिए चाहते हैं घर में, तो भक्ति करने से भगवान आके पहुंच जाएंगे। हमको सेपरेटली ट्राई नहीं करना पड़ेगा कृष्ण को अलग से लाने के लिए। हमको भक्ति करेगा तो कृष्ण वहां प्रेजेंट रहेंगे। हम लोग को सेपरेटली कृष्ण कैसे लाना है? हृदय में भक्ति करने से कृष्ण आके बैठ जाते हैं। वो भागते, मैंने उनको छोड़ने से भी छोड़ेंगे नहीं, वो पकड़ के रखेंगे। तो इसीलिए लॉर्ड चैतन्य said the sadhana or process to attain sadhya or goal, that is 96 page going on. Lord Chaitanya said the goal sadhya cannot be achieved unless one practices the process of sadhana. Please explain that sadhana. तो हम लोग साध्य में कोई पाने का चीज को साध्य बोलते हैं, और जो प्रोसेस में जाते हैं उसको बोलते हैं साधना। जैसे अविधेय प्रोसेस, साध्य हो गया प्रयोजन। तो यहाँ पे साध्य को प्राप्त होने के लिए साधना करना पड़ता है। रामानंद राय humbly replied, राधा कृष्ण लीलाज आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, ओनली द गोपीज कैन अप्रिशिएट। उनका अधिकार है, एक्सपांड विस्तार कर सकते हैं, नोरिश पुष्ट कर सकते हैं, एंड टेस्ट आस्वाद देम ओनली बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ गोपीज। तो गोपी का यह अधिकार है। तो जो गोपी का अधिकार का शेल्टर ले लेगा, शेल्टर ऑफ गोपीज, एंड बाय फॉलोइंग इन देयर फुटस्टेप्स, रागानुग मार्ग, ये रागानुग भक्ति करते हैं राधारानी गोपी लोग। तो इसीलिए उनका मार्ग में जो फॉलो करते हैं उसको रागानुग मार्ग। तो कैन वन सर्व राधा कृष्ण इन वृंदावन? गोपी नेवर वांट टू एंजॉय देमसेल्फ विद कृष्णा। इवन गोपी लोग डायरेक्टली कभी नहीं चाहते कि हम कृष्ण के साथ में रासलीला में रहेंगे। तो देयर हैप्पीनेस इज इंक्रीज्ड मिलियन टाइम्स व्हेन दे सर्व राधा एंड कृष्ण इन देयर ट्रांसनल पास्ट टाइम्स। दे हेल्प राधारानी टू सर्व कृष्ण, नॉट डायरेक्टली सर्व कृष्ण। दैट इज कॉल्ड दासानुदास। इसीलिए वृत्ताश्रम भी प्रिय कहते हैं, मेरे को दास का दास बना दो, दासानुदास बना दो। हम भगवान का दास डायरेक्ट नहीं है, हम भगवान का। इसलिए चतुराप्रभु खुद भी बोले, आप कौन है? नाम में नरपति, मैं नेम ब्राह्मण नहीं, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, न गृहस्थ हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? बोलते मैं गोपी भर्तु पद कमल दास दास, दास का दास, दास का दास। इसी टाइप का राजा कुलशेखर केरला का, वो ही बोलते हैं जो भगवान का किंकर, 7 टाइम किंकर, दास 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 दास, 7 बार बोला। और भी बोल सकता है, कितना बार बोला। तो उसका मतलब क्या है? हमारा डेजिनेशन है दास, दासन दास, डायरेक्ट दास नहीं। हमारा मेटेरियल डेजिनेशन में आता है, सर आप कितना क्वालिफाइड है? तो हमारा पास में होगा, लगा होगा पास या बी या बीटेक, एमटेक, एमटेक बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद में कौन सा फिलोसफी, फेलोशिप, क्या 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 क्या, उतना बढ़ाता 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 लंबा। नाम जैसे छोटा होता है, डेजिनेशन बढ़ता जाता है। नाम होगा 2 ठो लाइन, 2 ठो वर्ड, डेजिनेशन होगा 15 ठो।
कोई टेम्पररी कुछ फेलोशिप कर लिया होगा, जैसे डॉक्टर लोग का रखता है, तो कोई पे जाके कुछ एक सेमिनार कर लिया, उसका नाम भी लिख देगा। हाँ, कोई लंदन में कुछ कर लिया थोड़ा सा जाके, उसका भी लिखेगा। मतलब डॉक्टर सो एंड सो, उसका बाद में उसका लंबा लाइन रहता है, 2-3 लाइन रहता है, उसका डेजिग्नेशन है। तो लोग उसका पास में अट्रैक्ट होते हैं, इतना क्वालिफाइड आदमी है, इतना पढ़ाई किया है, तो उसका पास में जाना पड़ेगा। तो हमारा पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो हमारा पास में क्या लगना चाहिए जोता प्रभु, हमारा क्या डेजिग्नेशन है, हम मोर क्वालिफाइड कौन है? सर दासर दास दास। हम लोग तो एक दास लगाते हैं, एक दास नहीं, दास दास दास, बहुत सारा दास लगाना पड़ेगा। लगाना मतलब सीरियल लगाना से नहीं होगा। हम जैसे बोलते हैं पंकज दास, ये दास क्या है, तो दास का 50 दास लगाना पड़ेगा हमको। तो दास लगाने से क्या होगा, लिख देगा तो हो जाएगा क्या? हम लिख देगा दास 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 50 तो हम दास, तो हमारा मूड में आना चाहिए ना। हम इसे दास का दास का दास का दास का, इसीलिए भगवान का शुद्ध भक्त को पास में डायरेक्ट अप्रोच करने से अच्छा है, लेकिन जो भी है उसका नीचे नीचे जितना भी है उससे अगर जाएंगे तो थोड़ा हमारा बात को समझ में आएगा, क्योंकि उसको इतना एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है उनका पास में टाइम नहीं है, या वो दूसरे समय में एंगेज है, लेकिन वो किसी को बोल दिए होंगे, गाइड दे दिए, उसके हिसाब से करेंगे। तो इसीलिए हमारा टीचर बोलते हैं, भैया आप सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्ट सुनने से कितना अच्छा लगता है, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी का नीचे में जो सुने थे सुत गोस्वामी वहां पे नैमिषारण्य ऋषि लोग का 88,000 ऋषि लोग को बताया, तो वहां से कोई सुना, उसके बाद में कोई सुन के फिर इधर बताया, प्रभुपाद ने उसको लिख दिया, व्यासदेव से सुने, प्रभुपाद ने परंपरा में उसको सुन के आज प्रभुपाद में कृष्ण का परंपरा में है 32 नंबर सीरियल में 32, तो हम उसका नीचे भी उनका गुरु, उनका शिष्य, शिष्य का शिष्य, उसका शिष्य बन के जितना जाएगा उतना अच्छा है, टेस्ट मिलेगा। देखो इसीलिए, क्योंकि हमको समझ में कहाँ आता है, अगर प्रभुपाद इतना एक्सप्लेन किए फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको कोई पढ़ के फिर हमको समझाता है, फिर वो नहीं तो वो खुद समझ जाता है, तो उसके बाद में ये टेस्ट मिलता है। इसलिए हमारा पोजीशन जितना नीचे रहेगा हम सेफ एंड सिक्योर, हमारा पोजीशन जितना ऊपर रहेगा तो प्रॉब्लम है। हम इसलिए याद करते हैं, हम बचपन का टॉपर हो गया स्कूल में, सबसे टॉपर है, क्योंकि जो सेकंड टॉपर मेरे से 150 मार्क नीचे है। तो लेकिन एक हिस्ट्री, एक साइंस में एमआईएल में हमारा था, तो एक 62 मार्क वो मेरा था, वो 61 में थी। तो हम देखा मेरा एक गलती को हमारा टीचर काट दिए थे, दाशरथी उड़िया में थ में हंसी भी होता है, थ में दीर्घ भी होता है, दोनों होता है, तो मैं हंसी लिख दिया था, तो लेकिन हमारा टीचर उसको काट दिया। मैं बोला सर हमको कैसे काट दिए, हम फिर किताब ग्रामर का बुक लेके गया, उसको दिखाया टीचर को, साथ देखिए इसमें हर्षई भी है और दीर्घ भी होता है, दोनों हो सकता है, लेकिन आप हर्षई को काट दिए। तो क्योंकि मेरे को एक मार्क अगर कम हो जाता है और थोड़ा, तो उसका सामने समान हो जाएगा ना, तो इसीलिए हमको टेंशन होता है। तो टेंशन, ये जो टेंशन क्यों होता है, क्योंकि हमारा कोई कॉम्पिटिटर आ गया, टेंशन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को लेकिन टेंशन नहीं होना है, जितना नीचे रहेगा, इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं ना। आईआईटी में कोई टॉपर है, उसे एक सेमेस्टर में टॉपर अगर कम हो गया सुसाइड कर देगा। 8 सेमेस्टर है तो एक सेमेस्टर में थोड़ा सा सेकंड टॉपर हो जाएगा ना, वो सुसाइड कर देगा, क्योंकि उसको टॉप में रहना है। तो हम लोग को बॉटम में रहना चाहिए, बॉटम में, बॉटम मतलब प्रैक्टिस में बॉटम नहीं है, मतलब हमको मूड में बॉटम रहना चाहिए। हम लोग तो है दास मूड में रहना है। तो इसलिए चैतन्य प्रभु खुद बोला, इसलिए गोपी भट्टू पादुकमोर दास ऐसे बोल दिए कि कौन, चैतन्य प्रभु खुद अपने को बोल रहे हैं, मतलब हमको शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे रामानंद humbly replied, राधा कृष्ण लीला वेरी कॉन्फिडेंशियल, ओनली गोपीज कैन अप्रिशिएट अधिकार। हाँ, तो गोपी का, इसलिए ये डायरेक्ट सेवा नहीं करते हैं, गोपी लोग राधा रानी का हेल्प करते हैं, सेवा करते हैं। वो भी नहीं, सखी लोग मंजरी लोग सखी को हेल्प करते हैं, सखी लोग सेवा करते हैं राधा रानी का, इस टाइप का। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको भगवान के लिए माला बनाना है, तो हम डायरेक्टली जाकर माला चढ़ा देंगे, उससे बेटर है हम यही फूल हम लोग लेके आएंगे, देंगे, फिर हम कोई जिसको देगा वो माला बनाएंगे, फिर माला के जो बना मालाकार फिर पुजारी को देगा, फिर पुजारी उसको लेकर भगवान को चढ़ाता है। वो उसका गुरुदेव डायरेक्ट नहीं चढ़ाता, गुरुदेव को प्रेयर करता है, गुरुदेव मेरा कोई अथॉरिटी नहीं है, आपका बिहाफ में आप मेरे को सेवा में दिया है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ उनको माला चढ़ाने की।
उसी मोड में चढ़ाते हैं। गोपी नेवर वांट टू एंजॉय कृष्णा, भगवान को डायरेक्ट सर्व करके वो जितना खुशी नहीं मिलता है, उनको 10 मिलियन टाइम्स से ज्यादा खुशी मिलता है जो श्रीमती राधारानी का थ्रो में सेवा करते हैं। तो इसीलिए श्रीमती राधारानी जी लाइक a creeper of the love of God, गोपीजा tweaks मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा पत्ता है, फूल है, flowers and leaves of the creeper, that creeper. When the nectar of Krishna's pastimes is sprinkled on the creeper, the happiness of the twigs, flowers and leaves is 10 million times greater than that of the creeper. तो creeper जितना सेवा में है, जितना happiness में नहीं मिलता है, leaves and ये वगैरह 10 million times उसको खुशी मिलता है। Although the gopis don't desire to enjoy directly with Krishna, Radharani endeavors, लेकिन वैष्णव क्या करता है, देखिए, लेकिन यहाँ पे ये वैष्णवी राधारानी क्या करती हैं, ट्राई करते हैं कि दूसरा लोग को भी भगवान का शरण एंगेज करने के लिए, तो इसीलिए, बट ये लोग नहीं चाहते हैं, तो विद इंड्यूस कृष्णा टू एंजॉय विद गोपीज डायरेक्टली एंड सेंड्स देम टू कृष्णा बाय वेरियस प्लीज। राधारानी इसलिए गोपी लोग को कृष्ण का पास में डायरेक्टली भेजते थे, कोई कारण देख के, कोई कुछ काम बहाना देखा के सेवा कर, जाओ उधर सेवा करो, दास सी एंजॉय। इसलिए भक्त ये स्टोरी दोनों मूड में रहना चाहिए, भक्त भी चाहने से नेचर रहेगा, लेकिन जो भक्त उनका दूसरा भक्त को भगवान के सेवा में एंगेज करने के लिए इंस्पायर करेगा, एंगेज ट्राई करेगा। दास सी एंजॉय हैप्पीनेस 10 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन द एंजॉयड थ्रू द डायरेक्ट एसोसिएशन। Krishna is satisfied to see gopis pure love for him without seeking their personal happiness. The natural love of the gopis is not to be compared to the material lust. कल हम गौरांग दर्शन प्रभु का सुन रहे थे, श्रीमद् भागवतम में है, प्रभुपाद दिए 11 रीजंस, 11 कारण दिए हैं। जे जब कृष्ण और राधारानी का जो है बीच में जो संपर्क है वो कोई भी लॉस्टी संपर्क नहीं है, तो इसलिए 11 रीजन दिए हैं, 11 रीजन। एक तो कृष्ण का एज था 8 साल का था, मैंने इस टाइप का रीजन, बहुत सारे रीजन दिए हैं कि 11 के रीजन है, क्यों कृष्ण है सुप्रीम एंजॉयर है, वो परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा का परमात्मा हमारा अंदर में बैठे हुए आत्मा परमात्मा, तो परमात्मा आत्मा को देखता है तो टच में रहता है, तो क्या खराबी है। तो इस टाइप का 11 रीजन ही हैज गिवन दैट जो भगवान का जो भक्त का साथ में सुप्रीम भक्त जो है राधारानी है, तो उनका साथ में जो लीला करते हैं, तो दैट इज नॉट एट ऑल ए लस्टी अफेयर्स, बट बिकॉज वी आर हैविंग लस्टी टेंडेंसी, सो वी यूज्ड टू सी reflect those things on them. So the natural love of gopi is not to be compared to the material lust. Ramananda Rai then described the sadhana and saganuga marga, a spontaneous loving service to Krishna following the footsteps of the gopis. One who is attracted by the gopis, loving emotions, does not care for popular opinion or Vedic injunctions, but completely surrendered into Krishna and render service. The Shruti, that is called scriptures personified, Vedas. ये क्या कहते हैं ना, followed the Vedas also person. So followed the mood of the gopis and attend bodies like those of a gopis and associated with Krishna. One can attain such perfection only by spontaneous love of God, Raga Marga. One cannot obtain Krishna in Vrindavan simply by serving him. According to the regulatory principles, विधि मार्ग में अपना कृष्णा जब तक वो ऊपर में नहीं जाएगा राग मार्ग में, वो विधि मार्ग में कृष्ण को नहीं मिल सकता है। One should accept the mood of gopis and always think of the pastimes of Radha Krishna. After a long time getting fully free from material contamination, one is transferred to the spiritual world in a spiritual body and attains an opportunity to serve Radha and Krishna as one of the gopis. तो जी हम डिस्कस करते हैं गोपी कितना टाइप का, 2 टाइप का है। एक गोपी है जो नित्य मुक्त है और कुछ साधना करके वो गोपी बन गए। तो हम लोग अगर गोपी बनना है तो हम साधना मार्ग में साधना करते हुए, हम लोग डायरेक्टली नित्य मुक्त नहीं है। तो इसलिए लॉर्ड चैतन्य ऋषि लोग जो रामचंद्र का टाइम में बोले थे हम लोग आपका वाइफ होंगे, तो रामचंद्र बोले तो मैं तो इस लाइफ में एक ही पत्नी प्रथा हूँ, तो इसलिए नेक्स्ट लाइफ में आपको मैं पत्नी का दरवाजा दिला सकता हूँ। तो इसलिए वो लोग भी गोपी बन गए थे। So in this way, Lord Chaitanya and Ramananda Rai passed the night in Krishna Prem, and before departing, Ramananda caught hold of Lord's lotus feet and said submissively, "You came here just to show me causeless mercy.
stay here for at least 10 days and purify my polluted mind. But for you, there is no one who can deliver all the jivas. For you alone can deliver love of Krishna. Lord Chaitanya appreciated Ramananda. तो रामानंद राय बोले आप एक दिन नहीं, अभी 10 दिन यहाँ रहिए. Request किया उनका. Lord Chaitanya appreciated Ramananda. As far as the loving pastimes of Radha Krishna are concerned, you are the limit of knowledge. रामानंद बोल रहे हैं, मैं रामानंद को बोल रहे हैं, as far as the loving of pastimes of Radha Krishna are concerned, you are the limit of knowledge. To say nothing of the 10 days, as long as I live, I shall find it impossible to give up your company. तो बोले 10 दिन क्या है, मैं जितना दिन तो बचूंगा, तो भगवान तो सब चिरंतन है. I shall find it impossible to give up your company. आपका तो भगवान कितना खुश होते हैं भगवान का बारे में डिस्कस करेगा तो खुश होते हैं. You and I shall remain together at Jagannath Puri and pass our time together in joy, talking about Krishna and his pastimes. तो इसीलिए आप आइएगा, जब जगन्नाथपुरी में हम रहेंगे साथ में मिलके, हम राधा कृष्ण का पास्ट टाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने किस किस का साथ में क्या क्या डिस्कस किया, तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर का साथ में ललिता एंड विशाखा. रामानंद राय इज अर्जुन एंड ऑल्सो रामानंद राय इज इनकार्नेशन ऑफ विशाखा देवी. स्वरूप दामोदर इज द इनकार्नेशन ऑफ ललिता देवी. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राधा जो कृष्ण का पास्ट टाइम्स ये स्वरूप दामोदर के साथ में एंड रामानंद राय का साथ में डिस्कस करते थे. सबका साथ में नहीं करते थे, बिकॉज उस पोजीशन में जो नहीं होगा उसका साथ में ये कहने से मंडन लगेगा, तो इसलिए डिस्कस नहीं करते थे. तो भगवान ने जो मास में जाते थे, हरिनाम करते थे, कृष्ण नाम करते थे, वहां पे कृष्ण का बारे में, भक्ति का जो उन्नत बारे में, उन्नत हायर स्टडीज को नहीं बोलते थे. एंड उनका जो शिष्य है उनको बोले आप किताब लिखो, रूप गोस्वामी, सिद्ध गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, किताब लिखो और वृंदावन का भगवान का राधा कृष्ण का पास्ट टाइम्स को जहाँ पे किए थे उसका उद्धार करो. हाँ, जनरल मास्टर्स के साथ में अलग करते हैं, डिस्कस करते हैं, या कहते हैं कृष्ण नाम का बारे में, और यहाँ पे ये करते हैं. फिर दूसरा का जैसे रामानंद सर्वभौम भट्टाचार्य है, सर्वभौम भट्टाचार्य का साथ में क्या डिस्कस करते हैं, और थोड़ा हायर करते हैं, मतलब नॉट दैट कृष्ण कॉन्फिडेंशियल पार्ट नहीं करते हैं, रासलीला नहीं करते हैं, थोड़ा सा भक्ति का और थोड़ा उन्नत भक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं. तो लेकिन सबसे हाईएस्ट डिस्कशन होता है रामानंद राय का साथ में एंड स्वरूप दामोदर का साथ में. तो इसलिए the greatest capitalist dhani is he who is the richest in love of Radha Krishna. The greatest pain dukha is the separation from Krishna devotee. हमको कहाँ दुख होता है, हम किस लेवल में है पता चल जाता है. ग्रेटेस्ट पेन दुख इज सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण डिवोटी. हम कृष्ण भक्त से कितना दिन दूर में है उनका बारे में सोच भी नहीं हैं, भूल जाते हैं, तो हमको दुख होना चाहिए. लेकिन हमको दुख नहीं होता है. हमको कहाँ दुख होता है, क्लास नहीं होगा तो भक्त संग में नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं है. हम लोग का कोई भक्त छुट्टी का दिन में हम लोग मिलना चाहेंगे, नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि हमको दुख नहीं है. हमको दुख है हम कितना माया से दूर हो गया, उसके लिए हम लोग को दुख हो रहा है, क्योंकि हम माया से दूर हो गया, हमारे को दुख होगा. मैं सो कॉल्ड ऑफिस का काम भी भगवान के सवय से करना चाहिए, लेकिन हम लोग कहाँ कर पाते हैं. हम लोग माया में फंसने के लिए चाहते हैं, तो जाते हैं ऑफिस का काम करते हुए, उसका ऑफिस छोड़ देना ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बट एनीवे, तो हम लोग को उसका कॉन्सियसनेस चेंज करना पड़ेगा. तो हम लोग साधु का साथ में नहीं मिलेंगे. डेली हमको चिंतन करना चाहिए, आज में कितना साधु से इंटरेक्ट किया, कौन सा साधु से, कौन सा भक्त से, और कितना समय जो हम लोग असाधु व साधु नहीं हुआ उसका साथ में इंटरेक्ट किया. विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुखल भला गिरे. हमारा बस कैसा है, हमारा बस बढ़िया है. हम लोग जाते हैं बस का समय बैठते हैं, बस का बात मानते हैं, बढ़िया है, क्या नौकरी किया तो मानना पड़ेगा. लेकिन क्या करेगा, हम वो बस को नौकर है, लेकिन जो कृष्ण का नौकरी नहीं करना चाहते हैं. सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा मालिक जिसका फैक्ट्री बड़ा है उसका नौकर नहीं बनना चाहते. हम वहां पे नौकर नहीं बनना चाहते, हम चाकरी करना चाहते हैं. चाकरी, गवर्नमेंट सर्विस करना है, प्राइवेट सर्विस करना है, मतलब उस मालिक का सेवा करने के लिए हम बहुत खुश हो जाते हैं. समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है. भक्त से क्या बात करेगा, कब टाइम है, कुछ टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए. कृष्णा राधा कृष्ण का डिस्कस कर रही है जाके वहां पे, चैतन्यपुर जाके रात भर भगवान स्वयं रामानंद राय और रात भर
बहुत मूनलिट नाइट इन गोदावरी का किनारे में ये 10 दिन ये, क्योंकि ये ऑफिस का टाइम दिन में करते हैं। कौन? रामानंद राय गवर्नर है ना वहाँ का, प्रतापरुद्र का गवर्नर थे, तो दिन में ऑफिस का काम करते हैं, रात में चैत्रामृत शाम को आते हैं। फिर वही गोदावरी नदी का किनारे में विद्यानगर में, हाँ कबूर, हम लोग कृपा मिला तो गए थे लास्ट टाइम, तो वहां पे जाके मैंने मूनलिट नाइट में भगवान राधा कृष्ण का तत्व को डिस्कस करते। सोते कहाँ है? सोते ही नहीं। हम तो सोते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, तो वो सोते हैं, सोते ही नहीं है। तो हम लोग का क्या इतना व्याकुलता का है, प्रभु आप रहिए 10 दिन जगन्नाथपुरी। ये बोलते हैं अरे 10 दिन क्या? कृष्णा बोल रहे हैं रामानंद राय को, अरे हम जिंदगी भर तुम्हारे साथ में है, हम क्या तुमको छोड़ के जा सकते हैं? आओ अभी जगन्नाथपुरी में आ जाओ, नौकरी छोड़ के आगे। प्रताप को बोले मेरे को चतनापुर बोले हैं कि पुरी आ जाना है, तो यहाँ का गवर्नरशिप क्या करूंगा? चैत्र को प्रतापरुद्र बहुत खुश हो गए। प्रतापरुद्र चाहते थे चैत्र मिलने के लिए, लेकिन चैत्र उनको बोले ये तो राजा है, मैं वर्ल्डी पर्सन से विषय ब्लॉक से मिलूंगा नहीं, तो लेकिन उनका बहुत प्यार थे भगवान के लिए। तो बोले ठीक है। रामानंद राय को बोले अरे कोई बात नहीं है, आप रिजाइन करो, कोई बात नहीं, रिजाइन करो, लेकिन फुल तनख्वाह मिलेगा आपको, पेंशन 50% नहीं है, पूरा तनख्वाह मिलेगा। आप जाके कृष्ण के साथ में मिलके आप भगवान का, राधा कृष्ण का तत्व को डिस्कस करो। ये होता है भक्त। और प्रतापरुद्र भी उस टाइप का मालिक थे जो कि जानते थे चैत्राप्रभु का क्या वैल्यू है, वो स्वयं भगवान है। और उसके बाद में जो भक्त उसके एंगेज होना चाहता था उसको एनकरेज करते थे, पूरा सैलरी दे के बोले छोड़ो कोई बात नहीं, चैत्र भगवान बोले चैत्राप्रभु आपको आके यहाँ पे पूरी में डिस्कस करने के लिए, कोई बात नहीं, छोड़ो नौकरी, कोई बात नहीं, इमीडिएटली आप एक्सेप्टेड, लेकिन पूरा नौकरी का पेंशन नहीं है, तुमको पूरा फुल सैलरी मिलेगा, आपको मैं फुल सैलरी दूंगा, आप जाके हरि कथा करो, आप जाके भगवान के बारे में उनका साथ में डिस्कस करो, चेतना को खुशी कर दो। तो यही है, ये भक्त का डिजायर, बहुत का डिजायर ऐसा ही है। और उसी टाइप का रामानंद राय का भी डिजायर है। वो तो बोले नहीं मैं तो नौकरी में रहूंगा, नहीं बोले, हाँ, लेकिन हम लोग को नौकरी में रहना पड़ता है क्योंकि हमको कुछ करना पड़ेगा ना सेवा, इसीलिए। तो इसलिए आके वो डायरेक्टली डिस्कस किए। तो प्रतापरुद्र का इसमें कंपासन से, आउट ऑफ कंपासन, रामानंद राय आके जगन्नाथपुरी में आ गए और उसका कृष्ण कथा रात रात डिस्कस करता है। हम लोग को हाँ डिस्कस होता है, हमको रात में अब बैठेगा तो अभी कुछ फिल्म का सॉन्ग डिस्कस करेगा, फिल्म का, तो हम रात बीत चला जाएगा, नींद नहीं आएगा। लेकिन भगवान के बारे में किताब लेके पढ़ेगा, डिस्कस करके, तो हमको नींद ऐसे आ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। तो ये देखिए कैसे है हम लोग का। तो इसलिए विफल सेवेणु कृपण दुर्जन चपड़ सुख लभ लागी रे। हम लोग किसका सेवा कर रहे हैं? हम लोग बोलेंगे नौकरी से निकाल देगा, अरे नौकरी से निकाल देगा तो अच्छा है ना, कृष्ण में बड़ा नौकरी है, मतलब हम रियलाइज नहीं है। बट इसका का मूड एक दिन होना चाहिए, आज नहीं है, बट एक दिन हमको आना चाहिए जब हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, हम मेच्योर हो जाएंगे, तो कृष्ण का सेवा करेगा तो कृष्ण सब कुछ भरण पोषण करेगा। विश्वम भरा, विश्व को जो धारण कर रहा है, भर रहा है। तो शिवास पंडित बोले, अरे चंद्र प्रभु बोले, अग्निमाई पंडित उस टाइम में, अरे तुम्हारा तो बच्चा है, तुम तो फैमिली वाला है, तो कुछ बिजनेस कर लो, कुछ नौकरी तो नहीं कर रहे तो ठीक है, बिजनेस है कुछ तो कर लो, आपका फैमिली कैसे चलाओगे? तो भैया बोलते शिवास बोलते जिसका मालिक विश्वम्भर है ना, वो उसको क्या चिंता करना है, कुछ चिंता नहीं करना। मैं एक दिन भूखा रहूंगा फैमिली के साथ में, कोई खाना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, दूसरा दिन भूखा रहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड दिन तक भूखा रहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्थ दिन में अगर खाना कुछ नहीं आएगा प्रसाद, तो हम सारे हमारा बच्चे को लेके ये गंगा नदी है ना, वहां पर जाके डुबकी लगा दें, डुबकी नहीं मतलब सुसाइड कर दें, ऐसे बोला। तो जिसका इनका भरोसा इतना था, तो बोला जिसका, इसलिए विश्वम्भर जो है चैतन्य प्रभु वो बहुत खुश हो गया, बोला जिसका पालन करता है विश्व को, वो हमको पालन नहीं कर सकता है? तो हम लोग सोचते हैं कि हाथी शायद नौकरी को नहीं करेगा, नौकरी करने से खाना मिलेगा, 30 पाउंड कहाँ से मिलता है उसको? लेकिन हम इमेच्योर नहीं होके छोड़ना नहीं, नौकरी है बोला नहीं है, लेकिन ऐसे हमारा भक्ति में ज्यादा टाइम बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि विफल सेवन कृपण दुर्जन है 24 आवर्स बोलेगा कब नौकरी करो, उसी का सेवा में रहो, तो वो थोड़ी करना है, उससे बेटर जॉब ढूंढना पड़ेगा, या नहीं तो जहाँ पे हमको सेवा भगवान का अच्छा कर सकता है। हम लोग कोई आजकल इस तरह का हो गया, सेवा में प्रॉब्लम हो गया
गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब है, सब में वो लोग चाहेगा छुट्टी भी करो, छुट्टी का दिन में भी ऑफिस करो, 6 बजे छुट्टी होता है, 8 बजे तक ड्यूटी में रहो। आई डोंट नो, दिस बिकम एज ए हैबिट एवरीवेयर, एंड हम लोग का भी उसी टाइप का सपोर्ट करते रहते हैं। हम लोग भी सपोर्ट करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमको भगवान बुद्धि देता नहीं। जब तक हम भगवान से जुड़ेगा तो भगवान बोले ददादी बुद्धि जगम, ददामी बुद्धि जगम तम जन्मामी पे। 10 से 6 8 घंटा काफी होता है यार। 8 घंटा क्या 6 घंटा काम करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हम इस बार 1.5 years बैक जब मैं रीजॉइन हियर, आई हैव टू वर्क अप टू 8 o'clock, पता था, क्योंकि 7:30, क्योंकि मेरा बीच में 4.5 साल जो गैप हो गया था। दूसरा जो व्यक्ति आया था वो कुछ देख ही नहीं रहा था एक्सेप्ट समथिंग, एंड सारी चीज को नेग्लेक्ट करता था पूरा। तो हमको बाई फोर्स 7:30 तक बैठना पड़ता था, बिकॉज सांस लेने के लिए टाइम नहीं था। लेकिन मैं डिसाइड कर लिया था, दिसंबर 15 को ज्वाइन किया, मार्च तक मैं खटूंगा, मार्च का बाद में 6 बजे का बाद में नहीं रहूंगा। तो भगवान का कृपा से हम ट्राई किया, तो मार्च नहीं तो अप्रैल में तक मेरा थोड़ा सुधर गया, 6 6:30 इस टाइप का हुआ। तो फिर हम तो अभी रियली रहते हैं, हमें अभी ऑफिस में अगर जाते हैं तो भगवान का काम, मैं भी छुट्टी के दिन कभी कभी जाता हूँ, बैठ के पीपीटी बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं वहीं जाता हूँ कि बैठ के, कोई नहीं। तो इसीलिए भगवान ने कृपा करेंगे तो हमारा डिजायर का हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि 8 घंटा 8 बजे तक काम करना, क्यों? तो हमारा एक टीचर बोले थे, हमारा टीचर एक बार एक लड़का को बोले, भैया तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करा था, इसके सुनिए ये प्रैक्टिकल चीज है। उसको बोलते तुम जाओ और तुम्हारा बॉस को बोलो कि मैं 8 घंटा काम करूंगा। 8 घंटा तो ड्यूटी है, लेकिन वो उसको भी करने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है। लोग 12 घंटा 14 घंटा खटाते हैं। तो ये बोला नहीं, तो हाँ जा बोलूंगा बोलूंगा, नहीं बोल पा रहा है। वो जानता है कि प्राइवेट कंपनी है, मैं जाकर बॉस को बोलूंगा 8 घंटा खाली ड्यूटी करूंगा तो मेरे को पक्का नौकरी से निकाल देगा। तो इसीलिए वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन हमारा टीचर ने उसको 2-3 बार बोला, कितना जाके बोला है क्या तुम? बोला नहीं, नहीं बोल देता हूँ, बोलो जाके, बोलो जाके। उसके बाद में जाके एक दिन बोला, थोड़ा सा हिम्मत जुटा के, कभी तैयार करेगा क्या? अभी जो बोलेगा नौकरी से निकाल देगा ना, इसलिए डर डर के गया, डर डर के गया सर मैं 8 घंटा ड्यूटी करूंगा। तो ये बोल दिया जिसे, तो उसमें क्या हुआ, जो उसका बॉस बोला ओके, मतलब ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, जो सिंपली ओके, मतलब ये कृष्णा इंस्पायर करते हैं। गुरुदेव बताया तो जाके ऐसे बिहेव करो, ऐसे बोलो। गुरुदेव का बात में भरोसा नहीं है, तो हम लोग का भरोसा नहीं। हम लोग सोचेंगे हम जाके बोलेगा 8 घंटा ड्यूटी करेगा तो कल से रिजाइनेशन, भागो भागो, ऐसे हम सोचते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। कृष्ण तो उनका हृदय में बैठे हुए ना। हम लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हुए डरते हैं कि जिस दिन प्रोग्राम है थोड़ा 5 बजे निकल जाएंगे, नहीं, क्यों? मेरा नौकरी बॉस ले जाएगा। बॉस कौन है? कृष्ण बॉस है ना। हम उसी टाइप का डेडिकेटेड होकर कृष्ण का सेवा करेगा, कृष्ण वो व्यवस्था करेगा। लेकिन हमारा भरोसा आधा आधा है, आधा टुकड़ा भरोसा है। 1/8 थे, 1/10 थे, 1000 है, भगवान भी इसी जगह रेस्पेक्ट करेगा। हमको यही चीज आश्चर्य लगता है कि हम जो भगवान का सेवा जिस दिन शाम को होगा ड्यूटी का बाद में, उसी दिन लोग भी थोड़ा आधा घंटा पहले नहीं निकाल सकते। व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट महीने में एक बार होगा, 2 बार होगा, लेकिन हम लोग इतना डरते हैं क्यों है? हम लोग डरते हैं कि मेरा बॉस मेरा नौकरी नहीं ले जाएगा। अरे बॉस कौन है यार? हम लोग दिन भर काम करते हैं, हम नहीं जानते हैं दूसरे लोग क्या काम कर रहा है। भक्त इतना सिंसियरली काम करता है जो दूसरे लोग करते ही नहीं है, तो उसको निकल देगा। मैं मेरा बॉस को मैं मेरा जानता हूँ, मेरा लोग काम नहीं कर रहा है तो मैं बोला ट्रांसफर करूंगा। बोलता है कि इतना लोग कहते हैं ट्रांसफर करोगे, तो उसका हाँ बोला क्योंकि ये गड़बड़ करते हैं कुछ, तो मैं कुछ रीजन दिखाया। बोले सर वो चोरी फोरी करते हैं कुछ कुछ। तो बोला ठीक है, वो डर जाता है, दूसरा काम नहीं कर रहा, मैं उसको वहां भेजना है, मेरा पावर है। लेकिन मैं क्योंकि कोई कंप्लेन करेगा इसलिए उनका पावर से अप्रूव कराता हूँ, मैं भेजता हूँ उसका। वो बोलता है नहीं नहीं वो मत करो। अरे वो नौकरी छोड़, जो भी कर रहा है छोड़ देगा ना, और भी दूसरा आदमी को ढूंढने से मिलने में मुश्किल होगा, ऐसे बोलते हैं लोग इतना। लेकिन बात तो करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। हम लोग का ऊपर में चढ़ जाते हैं, हम लोग पोलाइटली बात करते हैं, चढ़ जाएंगे। लेकिन मैं देखा, क्योंकि यही बात मैं उनको पूरा क्लियरली देखा। अरे वो जानते कि ये नौकरी चला जाएगा तो दूसरा लोग आएगा तो वो भी पता नहीं कैसे काम करेगा। और हम लोग जो भक्त लोग है थोड़ा सा भक्तन में, वो इतना सिंसियरली काम करते छोड़ देगा? कौन सा हिम्मत है? जाके पूछिए कौन छोड़ देगा, देखते हैं। वो तो जानता है 50 आदमी से ये आदमी सिंसियरली काम करता है और इसी को छोड़ देगा वो। लेकिन हमारा डाउट रहता है, हमको डाउट रहता है कि मैं सिंसियरली काम कर रहा हूँ क्या? अगर मैं सिंसियरली कर रहा हूँ तो मेरे को कहीं पे भी लेगा, वहीं जाएगा, सब काम करेगा, क्यों नहीं करेगा?
लोग बुला बुला के करेगा भगवान का कृपा से। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि इमेच्योरली आप नौकरी छोड़ दो, ये बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई वांट टू मेक इट क्लियर, बट हमारा मन में जो भाव है ना, वो भाव को चेंज करना पड़ेगा। दिस भाव हैज टू बी चेंज। ये मेंटालिटी चेंज करिए, नॉट दैट यू हैव टू काम नहीं करना है। हम लोग पूरा फुल काम करता है। हम लोग को मेरा बॉस लास्ट टाइम जो आए थे, वो रास्ते में एयरपोर्ट का पास में जाने के टाइम में कुछ बोल के गया। 1.5 साल से ऊपर में खटा है ऐसे, उनको कुछ बोला ही नहीं है। जो गलत बोलता है उसको भी थोड़ा सा टॉलरेट करता था मैंने, लेकिन लास्टली वो बोल के गया कुछ चीज ऐसे बोल के गया, उसका हृदय का बात बोल के गया। तो जितना भी रास्केल है, हम लोग अगर सिंसियरली भगवान का सेवा में करेंगे और ऑफिस का ड्यूटी सिंसियरली करेंगे, लेकिन ओवर टाइम नहीं है, नो ओवर टाइम एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन हमारा भरोसा नहीं है। यही है, इसीलिए हम भक्ति में नहीं बढ़ पाते हैं। दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, बिकॉज वी डोंट हैव फेथ ऑन कृष्णा। हमारा फेथ नहीं है, हम फेथ ऑन बॉस, फेथ ऑन सो कॉल्ड माया। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम सबसे देख रहे हैं। पीपल आर नॉट कतराते हैं, बॉस का नाम बोलते हैं 1 घंटा छुट्टी ऐसे हो जाते हैं लोग। क्यों ऐसे होता है? आई डोंट नो। जैसे नौकरी खा जाएगा। गवर्नमेंट में भी लोग जॉब करते हैं वैसे कतराते हैं, तो जो प्राइवेट में वो क्या करेगा? हम नौकरी ले जाएगा? नौकरी लेने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है। हम लोग क्या करते हैं? कतराते हैं। सार हमको इतना दिन में दूसरा काम करते रहेंगे लोग, दूसरा लोग बहुत सारा करे, हम दिन भर खटेंगे भगवान का सेवा जैसे सोच के, उसका बाद हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? आई डोंट। सारे चीज हमारा भक्ति का स्ट्रेंथ का ऊपर डिपेंड करता है। हम भगवान को हृदय में रखेंगे अगर सेवा करेंगे ना, भगवान सारी व्यवस्था करेगा, हमारा सारे व्यवस्था होगा। हम लोग माइंड में पहले फिक्स करना है, आई शुड वर्क ओनली 8 आवर्स एज ऑक्यूपेशन ड्यूटी, नॉट बियॉन्ड 8 आवर्स। प्लानिंग करना पड़ता है उसके लिए, ऐसे नहीं है, प्लानिंग करना पड़ता है। हमारा टीचर्स बोल रहे थे, हम लोग ग्रुप डिस्कशन इसके ऊपर में भी किए थे। एक डिवोटी बोला, हम सवेरे टाइमली जाते हैं, सो दैट टाइमली पहुंचते हैं, हम टाइमली निकलने के लिए ट्राई करते हैं। हम कभी कोई लोग है 10:30-11 बजे पहुंचेगा, उसका काम पड़ा रहेगा। ये हमारा आचार्य जन कर चले गए, उनको हमारा स्टाफ कुछ पूछते थे। जब हमारा पास में वो बीएसएल में थे, तो वहां पे भी मैं जाता था 8 o'clock, क्यों आई वाइफ यूज्ड टू गो देयर। तो मैं तो जाकर ऑफिस का काम करता था, जो भी करता था, लेकिन उसके अंदर में भगवान का भी सेवा निकल जाता है। तो उसके बाद में मैं वो बोलता है कि सर कितना बजे, मैं तो आने का बाद में देखता हूँ 7 दिन भर में कुछ पोस्ट में तो बहुत बिजी था, लाइक डीजीएम सिटी बहुत बिजी, मैंने सांस लेने के लिए टाइम नहीं होता था। दूसरा पोस्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट में था, मैंने हैवी लोडेड पोस्ट है, लेकिन दिन में फिर मेरे को टाइम मिलता था कुछ, या थोड़ा सा निकाल सकता है टाइम। तो इसलिए वो बोलते थे सर कब काम करते हैं मैं देख नहीं पाता हूँ। तो बोलता बेवकूफ, तुम कितना बजे आते हो? 11:30 बजे। सर जब आता ना, सब आके सारे काम खत्म, 50% काम सर का खत्म होता है तुम आने का पहले। So that is the reason I am just telling, people don't know how to do this work and इसलिए ओवर टाइम काम करते हैं। लास्ट पॉइंट है, इसलिए प्रैक्टिकली कोई डिस्कस करना चाहिए। हम लोग को जो पॉइंट होता है, हम क्यों करेगा कतराते हैं, कतराते पहले पूछो क्या करना चाहिए, तो ये है डिस्कशन करने से पता चलेगा क्यों कतराता नहीं पड़ेगा इतना। तो उसके बाद में बॉस, हमारा तो कोई भी बॉस, मैं बोला ना आई चेंज बॉस, बॉस नेवर चेंजेस मी। मेरा तो नौकरी 34 years में मैं आई चेंजेस बॉस, बट बॉस नेवर चेंजेस मी। भगवान कृपा रहे तो आगे भी वही रहेगा। तो लेकिन वही है, तो कतराते हैं। तो वो बोल रहा क्या है, हाँ अरे तुम जो आते हो ना, तुम तो लेट में आते हो, 11:30 कभी आते हो, तब तक सर का 50% काम खत्म कर देते होंगे। हाँ, तुम उसके बाद में आएगा, मैं सवेरे जाऊंगा, काम सब दे दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। सवेरे जाऊंगा, मेरा दूसरा ऑफिस था, दो जगह दूसरा लोकेशन में था, सारे फाइल 15 ठो 10 फाइल पर्सनल लेके जाता हूँ। ये कुलमणि प्रभु होगा तो जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, नहीं थे बीएसएनएल में, ड्यूटी में या बीएसएनएल में जो था, तो वहां पे लेके जाएंगे। उसके बाद में बॉस हमारा फ्री होंगे 10 बजे, मॉर्निंग में आ जाते हैं जल्दी। मेरे सारे काम आधा घंटा 45 मिनट में सारा फाइल को क्लियर करूंगा। तो वहां पे 2-3 ऑफिसर बैठते थे, और सारे हाथे हाथे क्लियर करूंगा, फिर आ जाऊंगा। फिर शाम को एक बार जाऊंगा, जितना पुराना और कुछ दिन भर का फाइल है उसको लेके जाऊंगा, फिर हाथ में पकड़ के लाता हूँ। नहीं तो यहाँ से फाइल जाएगा, एक दिन डाक में जाएगा दूसरा बिल्डिंग, वहां से फिर काम होगा, फिर आने में अगर सीएम ने काम ही होगा तो फिर भी नेक्स्ट डे फाइल आएगा, तो 2 दिन मिनिमम। हमारा तो, मेरा तो फाइनेंस ऑफिसर मेरा डरता था, बोलता सर का पास में फाइल जाएगा 15 मिनट में होके 5 लेवल से होके आ जाएगा।
ये रिकॉर्ड हुआ था। मैं एक दिन ऐसे ही लेके गया कुछ फाइल से 3 लेवल में 4 लेवल में ऊपर में जाके क्लियर करके दूसरा बिल्डिंग से आ गया आधा घंटे के अंदर में, मतलब रिकॉर्ड हो गया। तो यही मैं देखता हूँ लोग तो छोड़ देंगे, मेरा काम हो गया, फाइल को छोड़ दो। वो जाने तो अब गंगा जा रे गंगा जा रे डंगा भासी जा भासता रहता है और फाइल कहाँ घूम रहा है पता नहीं, छोड़ दिया, मेरा काम हो गया। पता नहीं लोगों को ये सब सीखना है, सिंसियरिटी क्या है पता आना चाहिए। और इसीलिए हमारा टाइम नहीं होता, हम तो इनसिंसियर जैसे काम करते रहते हैं। तो क्या सिंसियर में तो उसी टाइम सिंसियर, तो भक्ति के लिए भी सिंसियर होना पड़ेगा। हम लोग किसी में सिंसियरिटी हमारा उतना नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं ये लाइन बोला, मैं एक आदमी का पास में काम नहीं करना चाहता था, मेरे को जोजोस्ती की इंपोर्टेंट पोस्ट में दे दिया था। मैं बोला विफल सेवनी कृपण दुर्जन चप्पल सुखल अब लागी रे, ये लाइन मेरा उसी टाइम में उस बस के लिए एप्लीकेबल किया। मतलब इसके पास में 1 साल से ज्यादा काम नहीं करूंगा। तो इसीलिए मैं 1 साल क्या, मैं जल्दी चला जाऊंगा, लेकिन उसे 1 साल 4 महीना काम करना पड़ा और उसके बाद मैं निकल आ गया। मैं जो चाहे उस बस के पास में काम ही नहीं करूंगा, क्योंकि कुरपड़ है, दुर्जन है, सब काम मेरे से कराता है और क्रेडिट वो अपना लेता है। तो इसलिए मैं बोला गलत काम करेंगे मेरे से बोलेंगे आप फाइल में कर दो। मैं आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। मैं जिंदगी में इसलिए उसको उस लाइक बॉस को रेस्पेक्ट देता था, इंटरनली नहीं देता था। बाहर में ठीक है प्रणाम, बट अंदर से मेरे को अच्छा नहीं लगता था। बट नहीं, वो बॉस तो मेरे को बोला तुम क्या है, इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट डीजीएम सिटी पोस्ट है तो इसके 3 साल रहो और भी 3 साल रहो, क्या अभी भागना है? यानी यार मेरा मूड नहीं है रहने का। मैं नहीं करना चाहता। मेरे को पावर पोजीशन बहुत भी मिल था, लेकिन कॉस्ट भी है उसके लिए, कौन करेगा? तो भाग गया मैंने वहां से, सीजीएम को बोल के भागा। तो हिस्ट्री है यार, इसलिए किसी को अगर डाउट है ना डिस्कस कर लीजिए। ऐसे कोई नहीं कि हम लोग जो बोल रहे नहीं हुआ उसको बोल रहे नहीं, जो हो चुका है उसको मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग कतराते हैं, माना बॉस मतलब कतराते हैं। रेस्पेक्ट तो देना है, लेकिन आप काम कर रहे हो तो उसको क्या भगा देगा नौकरी से? जाने दो, नौकरी से भगा देगा, दूसरा नौकरी आएगा। लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जो करना पूछ के करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे में मैं जो बोल दिया यहाँ पे इसका डिटेल्स है, वो थियोरेटिकल है, इसका डिटेल्स है, डिटेल्स को लेके काम करो। लेकिन मैं पॉइंट से हम लोग कर नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण, सुदामा प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। गुरुमणि प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आपण आज जहाँ सब सर आलोचना रखिले चैतन्य चैतन्य क्लास परे परे सब प्रैक्टिकल, वास्तविक वी मस्ट बी प्रैक्टिकल। केमिति भगवान माने श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट नाम व्यतीत अन्य किसी आलोचना रखती, केवल रामानंद राय माने जो गोदावरी नदी कूल घंटा घंटा धरी भागवत कथन जारी रखी। आउ प्रताप रुद्रदेव तांको भी केमती साहाଯ୍य करथिले, तो से कथा बहुत सुंदर लगिला। तो तापरे आम सर काली एक्चुअली आम जो जगन्नाथपुरी दर्शन जाइलु, देखिली एत काली लोक डिभोटी सब पलि आसन जे से लाइन भीतर रही ना आगु को ना पछक जाइबनी। देखिली बहुत डिभोटी माने लाइन ल थांती। आम किंतु माने भगवान को कृपारू माने भी जना पड़ानी टाइम, कहीं ता भीतर आम चांटिंग करूँ। तापर से जो आमर नरोत्तम दास ठाकुर जो यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, सेटा मुझे आगुरी टे प्राक्ट करूली, मत से खाली बार बार मन पड़ूला एमती यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिने केहू नाई, एबार करुणा कर वैष्णव गोसाई, जाहार निकटे गेले पाप दूरे जाए, जाहार निकटे गेले
ପାପ ଦୂରେ ଯାଏ। ଏ ମନ ଦୟାଲ ପ୍ରଭୁ କେବା କୁଥା ପାଏ। ଗଙ୍ଗାର ପରଶେ ହଇଲେ ପଶ୍ଚାତେ ପାବନ, দর্শনে পবিত্র কর এ তোমার গুণ। হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি নাম, তোমা জানে তোমা স্থানে অপরাধ নাহি পরিত্রাণ। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহিন মম বৈষ্ণব পরাণ, প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। নরোত্তম কর দয়া আপনার বলি। তো এই ଭଜନ ମାନେ ମୁଁ ସୁମରଣା କରୁଥିଲି, ତା ଭିତରେ ଆମେ 4 ଜଣ ମାନେ 2 ଝିଅ, ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ପୁଣି ଅଲଗା ବି ହେଇଯାଇଛୁ। ମାନେ ସିଏ ଆଗେ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ଆମେ କାର୍ ରଖିକି ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସବୁ ରଖିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଚାଲିଗଲେଣି। କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ହେବ କି କ'ଣ, ସେ ଏମିତି ଭାବିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆମେ 3-4 ଘଣ୍ଟା 9:30ରୁ ନିୟର୍ ଆବାଉଟ୍ 1:30 ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ନାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଗଲାବେଳେ ବାଟ ସାରା ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ଠିକ୍। ଆଉ ଏମିତି ହେଲା, ଆମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ବି ମାନେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସାର୍ ଯାହା କହନ୍ତି ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ସେଦିନ ପୁରା ଭଲିକି ପୁରା ଦେଖିଲୁ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ପୁଣି ଆସିଲୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲୁ, ମିଳିଲୁନି। ପୁଣି ସେମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଝିଅ ପୁଣି କାନ୍ଦୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ବି, ମାନେ ଆମେ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବି କରିପାରୁନୁ। ଏମିତି ମାନେ ସେ ପୁଣି କାର୍ ପାର୍କିଂକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ। କାହିଁକି ଯୋଗାଯୋଗ ଏତିକି ଲୋକ କେଉଁଠି ଥିବେ କ'ଣ ବି ସେ ସବୁ ଡିକ୍ଲାର ହେଉଥାଏ। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଯେ କିଛି ଶୁଭ ବି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ବିଚିତ୍ର। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମାନେ ପୁଣି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବାହାର ଆସୁଛୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ରୁ, ତ ସେପଟେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କାର୍ ପାର୍କିଂ ନା ଆମର ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଛି ସେଇଠି ପୁଣି ଦର୍ଶନ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆସିଲୁ, ପୁଣି ଆସିଲୁ ଆମର ଏଠି କହିଲେ ଇସ୍କନ ଯିବା। ତାପରେ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ଆସିଲୁ। ସାର୍ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାଳା ଦେଇଲେ, ଆମର ଚାଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଦିଆହେଇନଥିଲା। ଆଉ ମାତାଜୀ କହିଲେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ତାହେଲେ ସାର୍ ତ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଟିକେ ଚାଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ। ସେ ଚାଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁ ପିଲା ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ବୋଲି। କହିଲେ ସାର୍ ଆସିଲେ ଦେବା। ସାର୍ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ ଯିବେ 11 ତାରିଖରୁ ନା କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୋଲେ 20 ପରେ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସେଠି ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଉ ମାନେ ସେ ଚାଣ୍ଟିଂ ସବୁ କରାଉଥାନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁମାନେ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଡିଭୋଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ବି ଭିଡ଼, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ଭିଡ଼। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଆସିଲୁ, ଆସି ଘରେ ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସାର୍ ଯାହା କହନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ସିଏ ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ସିଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଭରସା ଯେଉଁ ରହୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଏକଦମ ମାୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ। ଦିନସାରା ଆମେ ସକାଳେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହୁଏ ସେଭଳିଆ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଆମର ଏସବୁ ଲାଘବ ହେଉଛୁ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ଏବଂ ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ। ଯେମିତି ହାତୀ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଶୁଣ୍ଢ ବିଞ୍ଚିକି ଚାଲିଥାଏ, ତା'ର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏତେ ବିରାଟ ବୟ ପ୍ରାଣୀ, ତା'ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଡର। ତେଣୁ ସେ ସେଇଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ଚାଣ୍ଟିଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ହେଇ ରହିଲେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସାର୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍। Anyway, so this happens, but anyway, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବି ଥରେ ସେମିତି ୱାଇଫ୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲା ଭିତରେ ସେ ଭିଡ଼ରେ ସେ ଆଗକୁ ପଳେଇଛି, ମୁଁ ପଛରେ ହେଇଗଲି। ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଖୋଲିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଜିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲି। ସିଏ ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି, ଯାଇକି ଆନାଉନ୍ସ କରିବି ବୋଲି ଖୋଜୁଛି, ଯାଇ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଦୁଇଥର ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ପୁଣି ଯିବା ଆସିବା ଖାଲି ଚାଲିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ସେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେତେ ଭିଡ଼ ହଉ କି ଫାଙ୍କା ଥାଉ ତା ଭିତରେ ହେଲେ ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ମୋର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭାଇ ଯୋଉଠି ମିସ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯଦି କିଏ କାହାକୁ ମିଶିଲାନି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଦଚିହ୍ନ ପାଖରେ ଆସି ମିଶିବ କି କୋଉଠି ଫିକ୍ସ ଜାଗା କହିଥାଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଜଣେ ମିସ୍ ହେଲେ ବି ସେଇଠି ୱେଟ୍ କରିବ, ଆଉ କୋଉଠି ଯିବନି। ସେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗୁ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଣେ ଜାଣିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଅଲସୋ। ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଥିବେ ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଭାଇ ଯଦି ମିସ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମିଶିବ। ଯଦି କହିଦେବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜୋତା ନ ନେଇକି ତ କେହି ଯିବେନି, ସେମିତି ସେଇଠି ଯିବ। ବା ଯଦି କହିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ମନେ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କରିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଆମେ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯୋଉଠି ଅଛି, ଭାଇ ଯୋଉଠି ମିସ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଏଇଠି ମୁଁ ଥିବି, ତମେ ବି ଆସିଲେ ଏଇଠି ରହିବ, ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଆସିଲି, ତାପରେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା। ତ ତା ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଚାହିଁଲେ ବି ଜପ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାହାର କଲେ କଣଟା ଲାଭ? ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ନହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ବିକମ୍ସ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଚିଜ୍। ତେଣୁ ଏ ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଠୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ, ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବ, ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବ। ମୋର ଥରେ ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ୱାଇଫ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ ସେ ଆକୁ ଯାଇଛି, ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଭିତରେ ସେ ଆଗରେ, ମୁଁ ପଛରେ ରହିଛି, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଗଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ଖୋଜି ପାଉନି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଦିଥର ଏମିତି ହେଇ ଆସି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସେ ଦେଖା ହେଲେ। ତ ମୁଁ ଓରିଡ୍ ନଥିଲେ ସିଏ ଓରିଡ୍ ହେବେ। ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନଥିଲା, ସବୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ବି ଘରକୁ ଓଲା ଫୋଲା କରିକି ଉବେର ଫୁବେର ଆସିଥାନ୍ତି, କେମିତି ଆସିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏନିୱେ ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ରଖିନଥିଲି, ଏମିତି କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଏନିୱେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ, ତାର ମୋ ପାଖରେ ପର୍ସ ଥିଲା। बट एनीवे तो ये सीखना है कि कॉमन प्लेस में रहना है। बोल दीजिए शुरू से, एनीबॉडी गोज, शुरू से बोल दीजिए देयर इज ए चांसेस ऑफ मिसिंग डेफिनेटली। तो यू शुड मीट हियर, एवरीबॉडी शुड मीट हियर, एक जगह में देखा दीजिए। तो जो भी जाएगा, एक आदमी आएगा तब भी रहेगा, 5 आदमी भी रहेगा, सारे वो आएगा तब वहां से जाएगा। दैट इज द थिंग्स एक्चुअली वी शुड डू, दैट इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट वी शुड लर्न आल्सो। मेरा एक ही बार हुआ था इस टाइप का, वो भी आधा घंटे के लिए हुआ था, आधा घंटे 45 मिनट। इसमें हम लोग ऐसे हुआ था। एनीवे तो बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फ्री हूँ पूरा, मेरा आज दिन भर आई एम फ्री एंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू एंगेज मी इन सर्विस आई एम रेडी। तो मेरा आज मैं छुट्टी भी है, मैं फ्री हूँ। तो मैं 11 तारीख क्या है, मैं सब समय फ्री हूँ। जब दिन जिस दिन नहीं है तो उस दिन है, अदरवाइज आई एम फ्री, भगवान की कृपा से। आप लोग कभी बहुत सोचिए कि हमको, हमें प्रभु वही वाला बोला था। ये एक डिवोटी बोला चिल्ला रहा, बोला 5 मिनट दूर में रहता है प्रभु से, दूर में रहते थे। प्रभु मैक्सिमम कटक में रहते। तो मैं सोचा आप बिजी रहते हैं, हमारे प्रभु बोले क्या बिजी रहते हैं? बिजी तो इसीलिए कि ही रहते हैं यार, तो आप फोन करना है प्रभु आप अभी है क्या, या कब मिलेंगे, बोल देना हम आ जाएंगे। तो इसी टाइप का है, हम बिजी नहीं है। जो बोलता है बिजी, बिजी फॉर बिजनेस। मैं तो बिजी नहीं, मैं तो कल दिन भर पूरा फ्री था। तो कुलमणि प्रभु बोला ठीक है, उनका घर में गया फैला हुआ 4 बजे, बोले 4 बजे पहुंच गया मैं, 4 से 5 हो गया। तो आई वाज टोटली फ्री टुडे आल्सो, आई एम टोटली फ्री। गिरीश को फोन कर रहा, दिन भर उठाया नहीं, वो बोला मैं गया हूँ। तो हम फ्री है, आप बोलिए क्या करना है, आई एम रेडी। तो बट एनीवे मैं सैटरडे को भी तो गया था कटक, परसों डे आफ्टर डे बिफोर यस्टरडे, दिन भर लोगों के पास में गया, सीआरपीएफ गया, आज भी जा सकता हूँ सीआरपीएफ। फ्री फ्री फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बिजी नहीं है। बिजी को बोलना नहीं है, मन से हटा दो। बिजी भगवान के लिए बिजी है, सेवा भगवान का सेवा करे ना, वही इसके लिए टाइम नहीं है, किसके लिए टाइम है फिर? बिजी है 6-8 घंटा लोग बिजी रहते हैं ऑफिस का, दिन भर क्या है, उसमें भी टाइम निकलता है। अगर भगवान चाहते हैं क्यों नहीं निकलेगा?
हम लोग को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है ना, हमको इम्प्लीमेंट करना, सबसे सोचना पड़ेगा कैसे करूं कैसे करूं। हमारा काम है भगवान का सेवा, बस और कुछ काम नहीं है, तो ये करना पड़ेगा। आई एम रेडी, मैं आज सोच रहा था आपको बात करने के लिए, आई एम रेडी। तो आप बोलेंगे तब चलेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु, हरे कृष्ण। सौम्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत ऑल टू डिवोटी। प्रभु आज बहुत कथा जानिया मिलला। आमर घर चैतन्य जो जाइए पहुंचले रामानंद राय पाखे आमती आसले सब आगे भी डिस्कस होता कथार। आज आउे लास्ट आड़ को जो शतावृतर देव जो प्रिय फर्स्ट दरमा देले कम कले भी सेगुड़ा जान नी कि पूर्व गुड़ा तो डिस्कस करते प्रभु आ रिपीट धन्यवाद प्रभु। काली आसते बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आसले आम घर को पाद टिके रखिले आमे तो आपन धन्यवाद आपन हमको अलाउ करले जिया पे। थैंक यू। आमे तो चाहूँ जिया पे किंतु अलाउ समझते करना हाथी ना टाइम थिले से अलाउ कर। एनीवे बहुत प्रभु आपन आसिले बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हमर तो एटा होई सेवा प्रभु, आपन हमर कोन काम होती हमें बसन एटा ही एति के काम सेति हे तो किछि हे पर हमें तो भागाबंड भले बुलचन दुनिया रे। थैंक यू समय प्रभु। हरे प्रभु। एनीवे हरे कृष्ण प्रभु, नमस्कार। प्रभुଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଲାଇନରେ ମିଶିକି କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। यो वंशाकल्प त्रिशूल पाशुंड विच पतनाम पावनभ्य वैष्णव नमो नमो अनंत कोटि वैष्णव देखी जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।